मैं वहाँ पे टेलीपरफॉर्मेंस में थी और मैंने बीइंग एन एचआर काम किया है और उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मेरा सिंगिंग में लेके हमेशा से दिलचस्प रहा है कि मैं सिंगिंग में बढ़ूँ, सिंगिंग में एल्बम करूँ। शहर के शास्त्री नगर की रहने वाली प्रतिभा श्रीवास्तव की शुरुआती शिक्षा महेश्वरी विद्या मंदिर में हुई। इन्होंने एमबीए की पढ़ाई कानपुर से पूरी करने के बाद इंदौर में टेलीकॉम सेक्टर में एचआर पद पर काम किया है। मखमली आवाज की मलिका प्रतिभा के सपनों को उड़ान उनके वैवाहिक जीवन में प्रवेश के बाद मिली। पति अंकित राजन के सहयोग से मिसेज इंडिया वर्ल्ड सीजन 4 का ऑनलाइन ऑडिशन दिया और लगभग 1200 प्रतिभागियों में प्रतिभा सिलेक्ट हो गयी। बीते 19 जुलाई को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बाकायदा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा खान, डीनो मारियो व मशहूर क्रिकेटर श्री संत की मौजूदगी में सौंदर्य प्रतियोगिता के मानकों में अंतिम 4 में जगह बनाते हुए प्रतिभा श्रीवास्तव अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। स्वदेश लौटने पर जिले में उनके शुभचिंतकों, परिजनों और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। रविवार को उन्हें शहर के एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित कर श्री चित्रगुप्त धाम समिति के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रतिभा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले से प्रतिभाग कर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाने वाली प्रतिभा श्रीवास्तव का स्वदेश वापसी पर उनके शुभचिंतकों व समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया है। उनकी इस कामयाबी पर आज रविवार को चित्रगुप्त धाम के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। पहले आपको बधाई कि आप वहां तक पहुंचे और भारतीय महिलाओं को एक सशक्तिकरण और एक संबल दिया। क्या संदेश होगा? मेरा संदेश सबसे यही रहेगा कि अगर आप में कुछ करने के जज्बा है तो आप उसके लिए आगे बढ़िए, अपने परिवार का सहयोग लीजिए और सपोर्ट लीजिए, उस चीज़ के बारे में रिसर्च करिए और अगर आपको सहयोग मिलता है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए और जीत हार की बिल्कुल भी मत सोचिए। जितना आपको एक्सपीरियंस मिलता है सिर्फ जिंदगी को जिए। थैंक यू। अच्छा, इसमें क्या कैरियर है और किस तरीके से जो बच्चे इस सपने देखते हैं टीवी के सामने, सब कुछ कैसे साकार कर सकते हैं? अगर मैं यूथ की बात करूं, अगर मैं मैरिड वुमेन्स की बात ना करूं, उसको किनारे रख के, तो हाँ डेफिनेटली अगर कोई भी बच्चियां हैं या फिर बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, तो उनके लिए मिस्टर इंडिया का प्लेटफॉर्म हमेशा ओपन है फ्रॉम द एज ऑफ 16। और मॉडलिंग इंडस्ट्री में हमारा प्रोफेशनल भी है, हम प्रोफेशनलिज्म भी उसमें बन सकते हैं, हम उसमें अच्छा अर्न भी कर सकते हैं, हमें उसमें एक्सपोजर भी मिलता है जो कहीं ना कहीं बच्चों को लाइमलाइट चाहिए होता है। तो उसके लिए वो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना अच्छा उसमें सहयोग दे सकते हैं प्रतिभागी के तौर पे। थैंक यू। क्या विनर्स के लिए कुछ राशि भी निर्धारित की गई? नहीं, विनर्स के लिए कोई राशि नहीं निर्धारित करी गई है, बट हाँ जो भी विनर्स वहाँ पे रहे थे वो आगे जो इंटरनेशनल पेजेंट पे जाएंगे, मिसेस एशिया, मिसेस गैलेक्सी, मिसेस अर्थ के लिए, तो उनको वहाँ पे जितना भी उनके एक्सपेंसेस आएंगे, वहाँ पे जितने भी उनके फोटोग्राफ्स होंगे, क्योंकि इस फील्ड में जो भी पोर्टफोलियो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो वो सारे बियर करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन। रियल लाइफ में बहुत फर्क है। आज तो लोग रील बनाने के चक्कर में, तो रील बनाने वालों के लिए क्या कहना है? मैं वैसे रील बनाने वालों के लिए मैं भी उसी में हूँ कहीं ना कहीं। तो अगर आपके पास इतना समय है कि आप अपने घर के काम से, अपने परिवार से फ्री हो के आप उसमें खुशी अपनी जाहिर करना चाहती, तो आप बिल्कुल करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल रील्स बनाएं। और हाँ, रील्स और रियल लाइफ में तो बहुत ही फर्क है, बट उसको एक साइड में रख के और अपनी रियल लाइफ को भी सबसे ज़्यादा महत्व देते हुए आप आगे बढ़ें। थैंक यू। मैम एक चीज़ ये बताइए, मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया बनने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, खूबियाँ? अगर आप मेरी राय मांगना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से मैं ब्यूटी को उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है मेरे लिए कि आपको बहुत खूबसूरत हैं तो ही आप किसी पेजेंट में जा सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारी रही हैं। मैं अगर कलर कॉम्प्लेक्शन की बात करूँ, मैं हाइट की बात करूँ, हाँ एक चीज़ रहती है कि जैसे मैं भी, क्योंकि वहाँ पे जो हाइट का क्राइटेरिया था वो विमेंस का था 5'10", 5'11", तो कहीं ना कहीं शायद मैं उसमें पीछे रह गई।
बट वो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपोजर तो देता है, बट वो मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस है तो यू नेवर नो, आप कब विन कर सकते हैं, कोई भी आपके आगे नहीं टिकेगा। मैडम किस विभाग में आप वहाँ जॉब करी, थोड़ा सा इंट्रो करिएगा। मैं वहाँ पे टेलीकॉम में थी और मैंने बीइंग एन HR काम किया है और उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मेरा सिंगिंग में लेके हमेशा से दिलचस्प रहा है कि मैं सिंगिंग में बढ़ूँ, सिंगिंग में एल्बम करूँ। ये तो मेरे लिए सिर्फ एक लाइफ ट्रैक चेंज हो गया क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ, एजुकेशनल फैमिली से, तो मुझे इतना सपोर्ट कभी कल्चरल में नहीं मिला, बट अब मुझे मिल रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई भी सपोर्ट करते हैं, तो बस ये चलता रहा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।